नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत। तो शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का बेहद सख्त रुख दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ दिल्ली सरकार के उठाए गए कदमों पर नाराजगी जाहिर की, बल्कि विज्ञापन पर किए गए खर्चों पर भी टिप्पणी की है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि प्रदूषण के मुद्दे पर कल टास्क फोर्स की इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए और प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रचार पर ज्यादा खर्च हो रहा है, प्रदूषण पर कम काम हो रहा है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर की एयर क्वालिटी इंडेक्स घातक स्तर पर पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों की तरफ से लोगों को बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। आपको याद दिला दें कि अब से पहले जो सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि दिल्ली के अंदर हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को घर के अंदर मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है और दिल्ली की हवा इस वक्त लोगों के लिए प्राण घातक साबित हो सकती है। इसी को लेकर के दिल्ली सरकार को नसीहत दी गई थी कि आप जल्द से जल्द प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ कदम उठाएं और सुप्रीम कोर्ट को अपने कदमों से वाकिफ कराएं। लेकिन आज प्रदूषण पर एक्शन से सुप्रीम कोर्ट नाखुश दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पराली के मुद्दों पर जवाब दीजिए, इस पर फोकस करके आप हलफनामा दाखिल करें। आपको बताते कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो उम्मीद की थी कि सरकारें काम करेंगी, वैसा हुआ नहीं है। आपने कुछ नहीं बताया, हमें एजेंडा बताना पड़ रहा है। कल तक हमें इंडस्ट्री, सड़क, वर्क फ्रॉम होम, पराली के मुद्दों पर आप जवाब दीजिए, इस पर फोकस करके हलफनामा आप दाखिल कीजिए। दिल्ली सरकार को यह रुख दिखाया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से साफ कहा गया था कि जो पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें कि पंजाब और हरियाणा प्रमुखतः शामिल हैं, वहां पर पराली जलाने से जो धुआं उठता है, वो धुआं दिल्ली में प्रदूषण की शक्ल लेता है और दिल्ली को बहुतायत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन वहीं विशेषज्ञों का एक पक्ष यह भी कहता है कि दिल्ली में जो कुल प्रदूषण है, उस प्रदूषण में सिर्फ और सिर्फ 25% हिस्सेदारी उस पराली से उठने वाले धुएं से है। बाकी 75% हिस्सेदारी जो है वो दिल्ली के अंदर ही उसके कारक मौजूद है, जिसमें कचरे का धुआं शामिल है, गाड़ियों का धुआं शामिल है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन शामिल है, और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वो तमाम कारक शामिल है, जिसमें कि 75% प्रदूषण दिल्ली में पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज हमने एफिडेविट भी दाखिल किया है कि हम दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इफेक्टिव तब होंगी जब पूरे दिल्ली, हरियाणा जो है, उत्तर प्रदेश, सभी मिल करके जब एनसीआर में लॉकडाउन होगा तो इसका इम्पैक्ट होगा। तो सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। केंद्र सरकार के साथ मिल करके, राज्यों के साथ मिल करके हम इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा उसको भी आगे हम फॉलो करेंगे। आज बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से और बहुत निर्णायक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को कि हम स्टबल बर्निंग के पीछे छिपने की आवश्यकता हमें नहीं है। जो मुख्य मुद्दे हैं वायु प्रदूषण के, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने हियरिंग में भी कहा है कि मुख्य मुद्दे दिल्ली के प्रदूषण के या दिल्ली के आसपास के एरियाज के प्रदूषण के, दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के जो हैं, वो व्हीकुलर पोल्यूशन है, जो वाहनों से जो प्रदूषण आता है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जो एक्टिविटीज चल रहे हैं, या रोड साइड डस्ट है उससे आता है, इंडस्ट्रीज हैं, वेस्ट बर्निंग है। ये सारे जो मुद्दे हैं जो कि लोकल डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जब तक हम इनके ऊपर काम नहीं करेंगे, और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के पूछने के बावजूद, सैटरडे को शनिवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था उनसे, उसके बावजूद आज के एफिडेविट में दिल्ली सरकार ने फिर से वही गाना, वही स्टबल बर्निंग के बारे में चर्चा की। और हमारे साथ सतीश गर्ग जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का रुख आज क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट का रुख आज बहुत साफ था। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर बेहद नाराज था कि केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो या कोई भी संस्थाएं जिनके ऊपर वायु प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी है, वो इस तरह के कदम उठाते हैं जब प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जब सिर पर आफत पड़ती है तो उसके बाद कोशिशें की जाती हैं लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबे समय के लिए कोई समाधान नहीं किया जाता, ताकि दिल्ली एनसीआर में बार बार इस तरह के वायु प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बहुत नाराजगी
नाराजगी जताई खास करके दिल्ली सरकार पर कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी के ऊपर इस बात के लिए आरोप लगाया कि वो लोग सफाई नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार जो है अभी तक मात्र 69 सड़कों की सफाई करने वाली स्वीपिंग मशीनों को खरीद पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप विज्ञापनों पर बहुत खर्च करते हैं, लेकिन आप उसके तुलना में काम कितना करते हैं, और अगर आप इस तरह से जवाब देते हैं तो हमें आपके जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको ऑडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो संतुष्ट करने वाली नहीं है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जल्द ही केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सभी सरकारें मिलकर जो हैं वो एक बैठक बुलाए। तो हो सकता है आज या कल में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की कोई बैठक हो और उसमें कोई अहम फैसला लिया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो बुधवार को होनी है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ही हलफनामा देकर यह जानकारी दी है कि मात्र 4% पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण वो है, वो पराली जलाने की वजह से होता है। ऐसे में किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तकरीबन 76% का जो पॉल्यूशन है वो सड़क, इंडस्ट्री और इसके बाद गाड़ियों से होता है। तो जाहिर तौर पर सड़क से होने वाले पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक जो कदम उठाए गए वो नाकाफी दिखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें बहुत सख्त तरीके से जरूरत है कि राजनीति ना करके काम करने की ओर ध्यान दिया जाए, और दूसरा ये कि सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ना खोजे जाएं बल्कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखे जाएं ताकि लोगों को राहत मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी कहा, सभी से ये कहा कि हमको एजेंडा बताना पड़ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, जबकि सरकारों को ये खुद पता होना चाहिए कि वो पॉल्यूशन को कैसे कम करेंगे, ये उनको यहां पर लाकर रखना चाहिए। इसी नाते सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत हलफनामा मांगा है और इस मामले में जितने भी पक्ष हैं उन्होंने सबको एक हलफनामा देना होगा कि किस तरह से आगे काम करेंगे। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात और पराली को लेकर कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पंजाब और हरियाणा की सरकारों को बहुत ज्यादा दबाव डालकर नहीं कह सकते हैं कि आप लोग पराली को लेकर कुछ करें, लेकिन ये बातें जो हैं बहुत इस बात को लेकर सवाल जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट। जी गौरव, बहुत शुक्रिया गौरव आपका हम तक जुड़ने के लिए और सुप्रीम कोर्ट का रुख विस्तृत तरीके से बताने के लिए। हमारे साथ सतीश गर्ग लगातार बने हुए, रवि श्रीवास्तव लगातार बने। रवि श्रीवास्तव, सबसे पहले मैं समझना आपसे चाहूंगा कि ये केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में जनता कैसे पिस रही है? किसी एक की जिम्मेदारी तो फिक्स करनी होगी। देखिए, जब दिल्ली जो है, दिल्ली एक प्रकार का विक्टिम है, दिल्ली एक प्रकार का शिकार है। चाहे वो पराली की बर्निंग हो, चाहे वो यमुना में आने वाला हरियाणा की इंडस्ट्रीज का गंदा जहरीला पानी हो, चाहे वो आने वाली गाड़ियां हो जो बाहर से आती हैं, तो दिल्ली पर एक प्रकार का दबाव पड़ता है। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आज सख्त तरीके से कहा है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही स्वागत योग्य है और इस पर तुरंत सरकारों को काम करना चाहिएगा। मैं एक चीज का विरोध करना चाहूंगा, जो आपने नैरेटिव बनाया दिल्ली सरकार को फटकार, मैं समझता हूं ये क्या कहना कुछ अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारों से काम करने के लिए कहा है, मिल करके काम करने को कहा है। अगर एक्यूआई दिल्ली का खराब है तो एक्यूआई नोएडा का या फरीदाबाद का या सोनीपत का या गाजियाबाद का अच्छा नहीं है, वो इतना ही खराब है जितना दिल्ली का खराब है। तो इसमें हर सरकारों को मिलकर काम करने की, हर सरकार को काम करने की जरूरत है रवि जी, लेकिन इसमें कोई नैरेटिव नहीं बनाया गया। ये जो लिखा गया है ना कि भाई दिल्ली सरकार को फटकार लगी, उसके पीछे की वजह सिर्फ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अगर ऐसी चीजें रही तो हमें आपके खर्च और आय का भी ऑडिट करवाना पड़ेगा, वो स्पेसिफिकली दिल्ली सरकार के लिए कहा गया है। बिल्कुल ठीक बात है, और इसका दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसको बिल्कुल इसको सीरियसली गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की टिप्पणी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हालांकि कहना यह भी पड़ेगा कि इससे पिछले वाली सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बैन लगाने के बावजूद दिल्ली में भाजपा के लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज भेज करके लोगों से पटाखे, बिल्कुल सर, उस बात का जवाब सतीश गर्ग देंगे, उस बात का जवाब सर सतीश गर्ग देंगे। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, एक छोटा सा सवाल मेरा, और आपने जो कहा कि दिल्ली विक्टिम बनी हुई है पराली को लेकर के और यमुना में जो गंदगी आती है उस बात को लेकर के, दोनों चीजों पर मैं जानना चाहूंगा सर। इसी मामले में केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया, उसमें कहा गया कि पराली से दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो कुल प्रदूषण का महज 4% है, यानी पराली अकेले इतना बड़ा कारक नहीं हो सकती कि हालात यहां पर जानलेवा हो जाए, हवा इतनी खतरनाक हो जाए। दूसरी बात आपने कहा यमुना को लेकर के, तो टाइम्स नाउ की समिट में खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि यह जिम्मेदारी मेरी है, अगर मैंने वायदा किया कि यमुना साफ होगी तो साफ करने की जिम्मेदारी मेरी थी।
ये वादा पिछले चुनाव प्रचार के दौरान किया गया था सर। निश्चित रूप से आनंद जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। उसी पर एक केंद्र सरकार का एफिडेविट है कि वो 4% है, और दूसरा एफिडेविट जो दाखिल हुआ है उसमें कहा गया कि वो 25% है।